तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या लगाया है, वो भी अपने पैसे से, अपने खर्चे से। ध्यान जो नहीं देगा अब की यूथ पर, उनका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। और इसमें एक चीज देखिएगा, जो हम लोग लगातार आंदोलन में कहते आए हैं, वादा किया जाता है सरकार द्वारा हजारों लाखों बहाली देंगे, लाखों बहाली देने का वादा किया जाता है, लेकिन क्या आता है, सिर्फ 26,000 बहाली का नाटक होता है। तो हम लोग कहना चाहेंगे, सिर्फ मनिहारी का नहीं, अब यह बात हो गया है कि पूरे बिहार विधानसभा क्षेत्र का एक एक वोट आपका मायने रखेगा। एक एक टीआरई 4 अभ्यर्थियों के ऐलान से हर जिला, हर विधानसभा का नेता हो गया है हैरान। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप यूं तो कई सारे नेताओं के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, के नेताओं का पोस्टर घर के दरवाजे पर या सड़कों पर या पोल में लटका देखे होंगे, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ता है यह आप भी जानते होंगे। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कटिहार के मनिहारी विधानसभा के टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने घर के मकान पर, कह लीजिए अपने घर का जो कह लीजिए दीवार है, उस दीवार पर साफ शब्दों में जो पोस्टर उन्होंने लगाया है, वह पोस्टर अब सुर्खियों में है साथियों। हर लोग उस पोस्टर की चर्चाएं करते नजर आ रहे हैं और युवा भी जमकर उस पोस्टर के साथ साथ सरकार को अल्टीमेटम देते नजर आ रहे हैं। टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, नाम शहबाज है, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की पीड़ा को वह साझा करते नजर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम शहबाज को भी सुनाएंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं, आखिर उसने अपने मकान पर, अपने घर पर क्यों आखिर इतने व्यापक पैमाने पर पोस्टर को लगाया है, जिसकी तस्वीर आप यहां हमारे पीछे के स्क्रीन पर आप यहां देख पा रहे हैं। ये उनके मकान पर लगी तस्वीर है, जिसमें साफ लिखा हुआ है, ध्यान नहीं जो देगा अब की यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। ज्ञात हो कि यह पंक्ति निलोत्पल मीनाल के द्वारा लिखी गई कविता की है, लेकिन यह कविता की जो पंक्ति है, ध्यान नहीं जो देगा अब की यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर, बिहार के टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर के भी जो है कि जदयू के नेता बड़ा ऐलान कर दिए हैं कि फलाना तिथि को जो है कि विज्ञापन जारी होगा। वहीं पर टीआरई 4 के तमाम अभ्यर्थी, चाहे एस्टेट के हो, चाहे डीएलएड पास अभ्यर्थी हो, चाहे सीटेट पास हो, बीएड किया हुआ हो, पीजी किया हुआ हो, अधिक उम्र के अभ्यर्थी हो, लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी हो, कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी हो, सभी अभ्यर्थियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है 4 अक्टूबर को महाआंदोलन का। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम बारी बारी से हर चीजों पर चर्चा करते हैं। टीआरई 4 का विज्ञापन कब तक आएगा, टीआरई 4 के विषय में नेताजी क्या कहते हैं और शहबाज क्या कुछ कह रहे हैं। आइए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है साथियों बेहद आवश्यक। साथियों इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, और शेयर इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि इसे अपना कर्तव्य समझिएगा। याद है जिस दिन बिहार का युवा जग गया ना, उस दिन से पूरा बिहार बदलता नजर आएगा। और इसकी शुरुआत अगर हम कहें तो निडर, साहसी, अपनी क्षमता का रूबरू कराने वाले शहबाज ने शुरू किया है। जी हां, करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देख लीजिए, आप जो हमारे पीछे ये पोस्टर देख रहे हैं ना, ये घर है शहबाज का। शहबाज टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, आए दिन पटना की सड़कों पर आंदोलन करते नजर आते हैं, अपने हक की बात करते नजर आते हैं, तमाम अभ्यर्थियों की पीड़ा को कहते नजर आते हैं, और किसी भी तरह सरकार जो वादे किए थे टीआरई 4 को लेकर, जो उन्होंने आश्वासन दिया था 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली आचार संहिता से पहले कराने को लेकर, उसको पूर्ण करने को लेकर के हमेशा ये आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। अब कल ही हमने आपको दिखाया था कि शहबाज किस तरह से नेताजी के सामने जब सरकार का पोल खोलना शुरू कर दिया, सबूत दिखाना शुरू कर दिया और सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो नेताजी कैसे तिल मिलाने लगे थे, वह वीडियो यहां
आई बटन में लगा दिए हैं, आप देख लीजिए, तब आप समझिएगा। अब आज देखिए शहबाज क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है। तो मैं शहबाज आलम अपने मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से, आप लोग सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या लगाया है, वो भी अपने पैसे से, अपने खर्चे से। ध्यान जो नहीं देगा अब की यूथ पर, उनका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। और इसमें एक चीज देखिएगा, जो हम लोग लगातार आंदोलन में कहते आए हैं, अपने नेताओं को बताइए कि आपका जाति धर्म सिर्फ युवा है और आपका मेन मुद्दा होना चाहिए पलायन, आपका मेन मुद्दा होना चाहिए सरकारी नौकरी। क्योंकि आप बता देना चाहेंगे कि मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से हजारों अभ्यर्थी पटना में रहकर, कटिहार में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से क्या होगा? वादा किया जाता है सरकार द्वारा हजारों लाखों बहाली देंगे, लाखों बहाली देने का वादा किया जाता है, लेकिन क्या आता है? सिर्फ 26,000 बहाली का नाटक होता है। तो हम लोग कहना चाहेंगे सिर्फ मनिहारी का नहीं, अब यह बात हो गया है कि पूरे बिहार विधानसभा क्षेत्र का एक एक वोट आपका मायने रखेगा, एक एक वोट आपका मायने रखेगा। तो मनिहारी विधानसभा चुनाव में हम किसी पार्टी से नहीं है, ना किसी, लेकिन खुला आम ये कह रहे हैं, अगर सत्ता पार्टी जो सत्ता में है, कौन सत्ता में? जो बिहार में राज कर रहा है, अगर सत्ताधारी पार्टी युवाओं को आचार संहिता से पहले जो नौकरी का वादा किया था, टीआरई 4 में 1,20,000 देंगे, 26,000, और बाकी बहालियों को अगर आचार संहिता से पहले आ जाती है, तो हम लोग ये वादा करते हैं घूम घूम कर नीतीश कुमार जी का वोट के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन अगर आचार संहिता से पहले हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो हम लोग घूम घूम कर उनके विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से और गांधी जयंती के रूप में बता देंगे, गांधीवादी तरीके से हम लोग बहिष्कार करेंगे। और एक बात बता देना चाहेंगे, जो वादा किए हैं वो वादा पूरा करना पड़ेगा। और जो इस बार भावी बनने वाले हैं एमएलए, उनको ये एक प्यारा सा संदेश देना चाहेंगे, क्या आपके कार्यकर्ता को आप पर शक है कि आप लोग सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं? जब हम सवाल के लिए जब वहां पर जाते हैं, जब युवा, तो आपके कार्यकर्ता उछलने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप पर भरोसा नहीं है आपके कार्यकर्ता को, इसीलिए सपोर्ट में उछलते हैं। लोकतंत्र की ताकत यह होती है, जब युवा अगर आवाज उठाए तो आपको जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए, डरिए मत। और युवाओं को बता देना चाहेंगे, आपकी सिर्फ मनिहारी की राजनीति तो है ही कि बाढ़ का कटाव का क्षेत्र है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, पलायन का है, सरकारी नौकरी का है। तो ये बता देना चाहेंगे, जो सत्ताधारी पार्टी के कुछ अधिकारी और शिक्षा मंत्री जो तानाशाही कर रही है, उसका विरोध आपके एक वोट से होगा और आपके मनिहारी विधानसभा से भी होगा। क्योंकि उठने लगा है, हर विधानसभा के युवा आप सवाल करने लगे हैं कि आपने जो नीतीश कुमार जी वादा किया था लाखों भर्ती का, वो वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? इसीलिए वादा पूरा करना होगा। और मनिहारी में वोट देने से पहले किसी को अगर देना है तो ये याद रखे कि आपके युवाओं का वोट कौन, युवाओं का काम कौन करके देगा। और एक बात और बता देना चाहेंगे, हमारा किसी भी पार्टी से संबंध नहीं है, किसी भी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आचार संहिता से पहले सरकारी नौकरी का वादा आप पूरा नहीं करिएगा, तो खुलेआम रूप से लोकतांत्रिक तरीके से सत्ताधारी पार्टी एनडीए का हम लोग विरोध करेंगे और बता देंगे बिहारी युवाओं को आपका 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता और 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जो वादा किए हैं वो वादा पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ के बिहारी युवा जा चुके हैं, वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, पलायन खत्म करना पड़ेगा और सरकारी नौकरी देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से आप लोग हारने वाले हैं। और ये सिर्फ मनिहारी विधानसभा नहीं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना कोई राजनीति नहीं है। अगर जिस दिन बिहार के युवा राजनीति पर उतर जाएंगे, तो आप लोग जो जाहिल मूर्ख जो सत्ता चला रहे हैं, उस दिन बताएंगे कि राजनीति क्या होती है। और राजनीति इस 25 के चुनाव में आपको हर विधानसभा में पता चलेगा। और देख लीजिए, हर विधानसभा में आपका विरोध हो रहा है। आंख में पट्टी बांधने से कुछ नहीं होता। नीतीश कुमार जी, अभी भी आप पर भरोसा है कि आप चाह लीजिएगा तो हमारी मांगों को पूरा करिएगा, लेकिन ये भरोसा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। भरोसा कायम करना है तो आचार संहिता से पहले टीआरई 4 में 1,20,000 बहाली दीजिए, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक दीजिए, नहीं तो इस बार बिहारी युवा सभी जात धर्म छोड़कर आपका विरोध करेंगे। और वोट चाहिए युवाओं का तो नौकरी दीजिए, वोट चाहिए युवाओं का तो पलायन खत्म करने की बात करिए। आपका 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं चाहिए। धन्यवाद। आपने अभी देखा किस तरह से शहबाज टीआरई 4 के अभ्यर्थी अपने मकान पर पोस्टर लगाए हैं और यह चर्चा का विषय बन गया है। यूं तो नेताओं का पोस्टर लगा रहता है, कोई जल्दी नहीं देखता है, समझता है ऐसे लगाया है, नेताजी को ज्यादा पैसा हो गया है। लेकिन जब अभ्यर्थी अपने गली में, अपने दरवाजे पर, अपने मकान में जब बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा दे और 7 शब्दों में देखिए लिखा क्या है, ध्यान नहीं जो देगा अब की यूथ पर उसका हिसाब करेंगे हम बूथ पर, इस तरह की बातें लिखा हुआ है।
बिहार स्टूडेंट यूनियन कटिहार बीपीएससी टीआरई 4 का 1,20,000 सीटों पर आचार संहिता से पहले विज्ञापन नहीं तो वोट नहीं का नारा लिखा हुआ है। इस पोस्टर में छात्र नेता दिलीप नजर आ रहे हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, शहबाज नजर आ रहे हैं, तमाम तरह की बात वो कहते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि सरकार केवल जुमलेबाजी करके काम नहीं चलेगा। वोट लेने से बात अगर होगी, विधानसभा चुनाव है, चुनाव में अगर बात होगी तो पलायन पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, रोजगार पर बात हो, अस्पताल पर बात हो। अब फांकी दलाली से काम नहीं चलेगा। आपने सुना शहबाज किस तरह से बोल रहे हैं। बहरहाल अब यह एक मिसाल पेश हो गया है और इसी तरह सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी अपने अपने दरवाजे पर, अपने अपने मकान में अब इसी तरह के पोस्टर लगाने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार खबर आ रही है कि सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। टीआरई 4 को लेकर के कल जदयू के नेता जो शहबाज से कल जो है कि कह लीजिए कि बहस हो गई थी, उसमें जदयू के नेता ने कहा, आप उस वीडियो को देख लीजिए जाकर के, उसने कहा कि टीआरई 4 का विज्ञापन आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। बहरहाल जदयू के नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी बात कितनी सत्य साबित होती है यह तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। वहीं पर अभ्यर्थियों का 4 अक्टूबर को महाआंदोलन आयोजित है पटना की सड़कों पर। हजारों हजार अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं। आर या पार की लड़ाई है। सभी की संवैधानिक रूप से एक ही मांग है कि टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक बहाली, आचार संहिता से पहले जल्द विज्ञापन जारी हो, नहीं तो वोट नहीं, साफ शब्दों में वो अभ्यर्थी कहते हैं। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।